वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम महासागरों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो सेकेंड ग्रेड के जीके के पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, इसकी हम आपसे आशा करते हैं। और प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसकी औसत गहराई है 3800 मीटर। कौन सी? 3800 मीटर इसकी औसत गहराई है। कौन से महासागर की? प्रशांत महासागर की। अगला प्रश्न देखो कि इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो गल्फ स्ट्रीम है ना, यह है गर्म जलधारा है। इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को। लेब्राडोर की जलधारा ये तो ठंडी है, और पेरू की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, और ओखोस्टक जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो इनमें से गर्म धारा नहीं है, ये देखना है अपने को। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, क्यूरोसिवा यह भी एक गर्म जलधारा है, और गिन्नी धारा यह भी एक गर्म जलधारा है। फॉकलैंड जो है यह एक ठंडी जलधारा है। कौन सी? फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। और ये चलती कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण की तरफ चलने वाली हवा का जो जलधारा है उसका नाम है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस सागर की लवणता अधिक है? तो अपने को बताना है इन ऑप्शन में से कि किस जल सागर की लवणता सबसे अधिक है। तो लाल सागर है ना, लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखो, सबसे छोटा व उथला महासागर है? तो सबसे छोटा व उथला महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर, जो रसिया के अपन मैप में देखते हैं तो रसिया के ऊपर से जो सागर है ना, तो वह उसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। वह सबसे छोटा और उथला महासागर है। बात करें अटलांटिक महासागर की, तो इसकी आकृति एस के आकार की है। किसके आकार की है? एस के आकार की आकृति किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की। और ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम जो महासागर है ना, वह अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है विश्व में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो अंग्रेजी के एक्स आकार वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखो, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सवेज नहर जोड़ती है। इस नहर को मिस्र का शोक भी कहते हैं, सवेज नहर को। ठीक है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सवेज नहर है। अगला प्रश्न देखो, चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर। चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर बासी नहर है। कौन सी नहर है? बासी नहर। सवेज नहर लाल सागर और भूमध्य जो सागर है उसको जोड़ती है। बासी नहर ये चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से गर्म जल धाराओं का समूह कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है जो गर्म जल धारा है। कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसिवो धारा गर्म जल धारा है।
अलास्का की धारा ये ठंडी जल धारा है। पेरू जल धारा ठंडी है तो ये तो नहीं होगा। और कनारी जल धारा ये गर्म है। बेंगुला की धारा ये ठंडी है तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरिडा धारा ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जल धारा है। गिनी धारा भी गर्म जल धारा है। और अगुल हास जल धारा भी गर्म जल धारा है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, एक दिन में कितनी बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं? तो 2 बार आते हैं एक दिन में। एक दिन में 2 बार समुद्री जल में ज्वार आते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक दिन में ज्वार किस स्थान पर आते हैं? तो एक दिन में 4 ज्वार आते हैं किस स्थान पर? तो ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड में एक दिन में आता है 4 बार क्या? ज्वार। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखो, लाल सागर का यह नाम किसके कारण पड़ा? जो लाल सागर है ना, जो सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है, उसका यह नाम किस कारण पड़ा? तो ये लाल शैवाल के कारण इसका नाम पड़ा है। और बात करें भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम क्या है? वह है सवेज नाम। उसका नाम क्या नाम है? सवेज नहर। सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और बासी नहर किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है चीन सागर और प्रशांत महासागर को। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो ये मॉरिशस जो है ना, ये एक प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न देखो, हॉर्मुज जल संधि किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि जो है ना, किन किन को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है ओमान की खाड़ी और फार्स की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फार्स को खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि। अगला प्रश्न देखो, समुद्री गहराई मापी जाती है। तो समुद्री गहराई किस में मापी जाती है? ये फेदम में मापी जाती है। किस में? फेदम में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी समुद्री धारा ब्रिटिश कोलंबिया के तटों को सर्दी से जमने से बचाती है? कौन सी समुद्री धारा ब्रिटिश कोलंबिया के तटों को सर्दी में जमने से बचाती है? तो ये अलास्का जल धारा इसका नाम है। ये ब्रिटिश कोलंबिया को सर्दी से बचाने का काम करती है। अगला प्रश्न देखो, तिमोर सागर स्थित है। आपको बताना है कि तिमोर सागर कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहाँ पे है तिमोर सागर। अगला प्रश्न देखो, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये मेक्सिको के पास स्थित है। मेक्सिको जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण की साइड पड़ता है, मेक्सिको, वही मेक्सिको है जहाँ पे कैरेबियन सागर स्थित है। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी मेक्सिको के पास पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? तो सबसे लंबी जल संधि है मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि, जो हिंद महासागर में स्थित है मलक्का जल संधि, और यह सबसे लंबी जल संधि है। अगला प्रश्न देखो, महासागरीय नित्तल मैदान सर्वाधिक कहाँ है? तो महासागरीय नित्तल मैदान सर्वाधिक किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर जो है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, उसी में स्थित है ये महासागरीय नित्तल मैदान सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा गर्त है एल्यूशियन गर्त। कौन सा? एल्यूशियन गर्त विश्व का सबसे लंबा गर्त है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है।
4 किलोमीटर इसकी गहराई है। सॉरी, इसका 1104 किलोमीटर है। इसका मैरियाना ग्रंथ की जो गहराई है ना, वो 11,004 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी, यानी इसको अपने से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ये 11 किलोमीटर गहरा गर्त है, जो कहाँ पे है, जो ये है प्रशांत महासागर में। ठीक है, कौन सा, मैरियाना ट्रेंच। और विश्व का सबसे लंबा गर्त एल्यूशियन गर्त। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असत्य कथन देखना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए को, औसत समुद्री लवणता 35/1000 है, तो ये सही है। औसत समुद्री लवणता 35/1000 है, तो ये सही है। यद्यपि गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता कम होती है, लेकिन उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती है। इसको ध्यान से देखो कि यद्यपि गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता कम होती जाती है, और बात करें उच्च अक्षांशों की तो वहाँ पे गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती है, तो ये भी इसका सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में के महासागरों में सबसे कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो ये भी सही है। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागरीय लवणता बढ़ती है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन स्थित है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कैनियन हडसन कैनियन कहाँ स्थित है, तो ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में, जो एस आकृति का महासागर है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होता है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे लंबा गर्त एल्यूशियन गर्त स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है। सबसे लंबा गर्त है एल्यूशियन गर्त। सबसे गहरा गर्त भी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, और सबसे लंबा गर्त एल्यूशियन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर रसिया के ऊपर से जो चलता है उसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी रहती है ध्रुवों के पास होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सबसे चौड़ी जल संधि की बात करें तो ये डेविस जल संधि जो है, ये सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बरमुडा त्रिभुज यानी बरमुडा ट्रायंगल स्थित है, तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चैलेंजर कटक स्थित है, तो चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में, एस की आकृति वाला महासागर। अगला प्रश्न देखो, व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है, तो यह अटलांटिक महासागर, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, फॉकलैंड द्वीप स्थित है। फॉकलैंड द्वीप स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर के दक्षिण की तरफ स्थित है फॉकलैंड द्वीप। अगला प्रश्न देखो, सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर वही लाल सागर जिसकी लवणता विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है, तो जिब्राल्टर जल संधि है ना, इसी को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य
सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न देखो, चिली से ब्राज़ील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करनी पड़ेगी। चिली से ब्राज़ील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना पड़ेगा। किसको पार करना पड़ेगा? चिली से ब्राज़ील जाना है तो पार करना पड़ेगा मैगेलन जल डमरू मध्य। किसको? मैगेलन जल डमरू मध्य चिली और ब्राज़ील के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखो, मलक्का जल संधि जोड़ती है। मलक्का जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है मलक्का जल संधि? तो ये जोड़ती है बंगाल की खाड़ी, ये जोड़ती है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर, कौन सा? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, मलक्का जल संधि इनको जोड़ती है। अगला प्रश्न देखो, डोवर जल संधि स्थित है। तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अगर आपसे पूछे कि कौन सी जल संधि स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, तो डोवर जल संधि। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य डोवर जल संधि, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, आज का लास्ट प्रश्न है, फुनाफुटी एटोल स्थित है। फुनाफुटी एटोल स्थित है तो यह प्रशांत महासागर में। फुनाफुटी एटोल स्थित है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में फुनाफुटी एटोल स्थित है। फुनाफुटी एटोल स्थित है प्रशांत महासागर में। यह प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि फुनाफुटी एटोल स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बहुत से लोग देख के छोड़ देते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।